अगर आप अपनी पुरानी साड़ियों को फेंक रहे हैं या किसी को दे रहे हैं तो रुक जाइए, देखिए हमारी वीडियो। हमने साड़ियों से किस किस तरह की ड्रेस बनाई है। अगर आपको पसंद आए डिजाइन तो आप खुद भी बना सकते हैं और अपने टेलर से भी बनवा सकते हैं। हेलो क्रिएटिव माँ फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और हमारी वीडियोस एंजॉय कर रहे होंगे। मैं मुक्ता जैन, हमारा बुटीक हल्द्वानी नैनीताल में है जो उत्तराखंड स्टेट में आता है। फ्रेंड्स, सबके पास साड़ियाँ तो बहुत होती हैं बट उन्हें डिजाइन समझ में नहीं आता कि क्या बनाना है। तो क्या आपके साथ भी ये प्रॉब्लम है? अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम है तो हमारी वीडियो एंड तक देखिएगा। इस वीडियो में हमने आपको दिखाए साड़ियों से बनी काफ़ी सारी ड्रेसेस। फ्रेंड्स, हम अपने इस यूट्यूब चैनल पे साड़ी से बनी ड्रेसेस के डिज़ाइन दिखाते हैं। अगर आप स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे तो आपको काफ़ी सारी ड्रेस के डिज़ाइन मिलेंगे। तो जिस तरह की साड़ियाँ आपके पास हों, सेम उससे मिलते जुलते आप डिज़ाइन अपनी साड़ी पे बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, मेरी हल्द्वानी क्लाइंट की साड़ी आई थी जॉर्जेट की। बहुत हैवी साड़ी है, ये आप देखोगे नग वाली साड़ी है और काफ़ी प्यारी हैवी बूटीज है इसमें, प्योर में। अतः अब इतनी भारी, इनकी जो एज है 60 के आसपास है और इतनी जो भारी साड़ी होती है वो पहनने में नहीं आती है। तो इससे हमने एक लॉन्ग कुर्ती तैयार की है। लाइनिंग हमने कॉटन की डाली है। जो जिनकी एज ज़्यादा होती है उनमें हम लाइनिंग हमेशा कॉटन की ही डालते हैं क्योंकि वो हैवी नहीं होता, वेट नहीं आता। और जो इसकी नेक लाइन बनाई है, देखिए हमने वी राउंडिस वी दिया है और इसमें हमने पूरी लेस को ही घुमाया है। साथ में हमने लॉन्ग स्कर्ट दी है प्लीटेड वाली। तो इस तरह की साड़ियों से जो ड्रेस तैयार करते हैं तो आप उसे हल्दी के फंक्शन में पहन सकते हैं बहुत ईजिली। मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, जो मैं पार्सल आपको दिखाने वाली हूँ वो मेरे पास जर्मनी क्लाइंट ने भेजा है। उनके हस्बैंड इंडिया की आते हैं तो उनके थ्रू भिजवाती हैं वो, और साथ में उन्होंने क्रिएटिव माँ के थैले में ही भेजा है। एक दुपट्टा है फुलकारी का। आज मैं आपको फुलकारी का दुपट्टा दिखाऊंगी। ये बहुत प्यारा दुपट्टा है जिससे उन्होंने कफ्तान बनाया था और उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आया और हमारे पेज का ही उन्हें एक डिजाइन पसंद आया है, हम वो बनाने वाले हैं। ये इनका दुपट्टा था फुलकारी का। तो हमने कुछ समय पहले एक फुलकारी के दुपट्टे की जैकेट डाली थी देहरादून क्लाइंट की, तो उन्हें काफी ज्यादा पसंद आई थी। सेम दुपट्टा उनके पास था तो इससे भी हमने सेम पैटर्न में ही जैकेट तैयार की है कोट कॉलर की। ये पूरा कोट कॉलर का बनाया है और यहाँ पे हमने बटन दिए हैं ब्लैक। इसे बनाना बहुत आसान है। अगर आपको कॉलर बनाने आते हैं तो आप ये कर सकते हो। ये देखिए, ये पार्ट पूरा स्ट्रेट होता है। इसमें अंदर की साइड हम ये वाला फैब्रिक दोबारा लगाते हैं और इसे फोल्ड करते हैं। ये वाला यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्टिच है और ये अंदर फोल्ड है, जिससे कि जब इसे हम इस तरह में करेंगे तो अपने आप ही कॉलर बन के आता है। फ्रेंड, जैकेट बनाने के लिए फुलकारी का दुपट्टा काफ़ी अच्छा रहता है और फ्लिपकार्ट पे काफ़ी रीजनेबल रेंज में है। तो अगर आप लेना चाहते हो तो उसमें मैंने प्रोडक्ट टैग कर रखे हैं, वहाँ से आप ले सकते हो। अब मैं दिखाती हूँ आपको इसका फाइनल लुक। फ्रेंड्स, हमारे पास ऑफ वाइट सिल्क में आई है साड़ी पूरी और इसका पल्ला था पर्पल कलर में। तो ये जो है काफ़ी पुरानी साड़ी है तो इससे हमने ये वाला पैटर्न दिया है। ये वाला पैटर्न हमारा वायरल पैटर्न है। ये मैंने 2-3 महीने पहले ड्रेस बनाई थी तो उसके बाद से ये अब तक कम से कम 20 पीस बन चुके हैं इस वाली डिजाइन के। तो जो पल्ले वाला पार्ट होता है तो इसे हम फ्रंट पैनल में डालते हैं, ये इस तरह में। और जो साइड पैनल होता है साड़ी का ही फैब्रिक होता है, बाकी फ्रंट में हम बटन पट्टी देते हैं। बटन पट्टी हम बंद वाली देते हैं क्योंकि आपने अधिकतर देखा होगा जैसे अगर ये बटन पट्टी ओपन होती है तो जब हम लोग बैठते हैं तो यहाँ से हमारा हल्का सा उठ के आता है तो उसमें क्या होता है, अंदर से दिखता है। तो ये चीज हम पूरी स्टिच देते हैं यहाँ तक। ऊपर एक हुकाई देंगे जिससे कि चढ़ाने में आसानी होगी और ऊपर हमने दिए हैं मड़वा बटन। ये आप देखोगे मड़वा बटन। इसकी मशीन आती है। अगर आपका बुटीक है या आप सिलाई करते हो तो मड़वा बटन की मशीन आपके पास होनी चाहिए, बहुत अच्छी रहती है क्योंकि कस्टमर को आप लगा के दे सकते हो। इसके थोड़े से चार्जेस भी आप ले सकते हो लगाने के। हमने पैंट दी है, फ्रंट में बेल्ट है, बैक में इलास्टिक है और एक पॉकेट है। अब मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, मेरी एक हल्द्वानी की क्लाइंट है, ये मेरी रिपीटेड कस्टमर है। तो ये काफ़ी प्यारी साड़ी लेके आई थी। जॉर्जेट की साड़ी है, फुल हैवी वर्क में सीक्वेंस वर्क है और ये मोटा मोटा डोरी वाला वर्क है पूरा, और इसमें सीक्वेंस की ही लेस लगी है। तो इससे हमने एक लॉन्ग कुर्ती दी है। ये जो मेरी क्लाइंट है इनकी एज 60 के आसपास है और स्लिट वाला दिया है सिंपल सूट। लाइनिंग हमने कॉटन दी है और जो पल्ले वाला पार्ट था उससे हमने पूरी कुर्ती दी है। साथ में हमने स्कर्ट दी है प्लीटेड वाली, नाड़े वाली दी है स्कर्ट हमने, और जिसमें हमने डोरी टसल्स भी दिए हैं। ये इसमें भी लाइनिंग हमने कॉटन की डाली है क्योंकि एक एज के बाद क्या होता है कि काफ़ी सैंटून या फिर लाइक कोई भी आप सिंथेटिक अगर आप अस्तर लगाते हो तो कंफर्ट नहीं होता। कॉटन कंफर्ट होता है और लॉन्ग कुर्ती है। तो इसमें हमने नीचे बुकरम की पट्टी भी दी है। ये आप देख सकते हो, हमने नीचे बुकरम की पट्टी दी है जिससे थोड़ा सा थिक आता है और वो कॉटन अस्तर को नीचे रखेगा। तो इस तरह से स्कर्ट काफ़ी अच्छी लगेगी। फ्रेंड्स, अब मैं आपको दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक।
फ्रेंड्स ये मेरी हल्द्वानी क्लाइंट की साड़ी है, ये भी इम्बॉस प्रिंट में साड़ी है पूरी। तो इससे हमने एक अनारकली गाउन दिया है, पूरी प्रिंटेड साड़ी थी। प्रिंटेड साड़ी से आप अनारकली भी दे सकते हो, अम्ब्रेला भी दे सकते हो, किसी भी तरह का दे सकते हो। ये हमने कलियों वाला दिया है पूरा। स्लीव्स है, स्वीट हार्ट नेक है। तो फ्रेंड्स अगर आप सीखना चाहते हो कि अनारकली हम कैसे बनाते हैं तो आप हमारे मुक्ता जैन डिजाइन यूट्यूब चैनल है कटिंग स्टिचिंग का, वहां जाके आप ये चीजें सीख सकते हैं। फ्रेंड्स इसमें अभी हमने अस्तर कॉटन का ही लगाया है क्योंकि इनकी एज ज़्यादा है और तो इन्हें जो सैंटून या फिर क्रेप है या दूसरा कोई भी फैब्रिक हो थिक वाला जो होता है वो कंफर्ट नहीं होता। तो हमने कॉटन में नीचे हमने बुकरम की पट्टी लगाई है जिससे कि जो कॉटन अस्तर है वो नीचे ही रहेगा। क्योंकि मैंने अपनी एक कुर्ती बनाई थी तो उसमें क्या था, कॉटन अंदर चिपकता है, तो अगर हम बुकरम पट्टी देते हैं तो कॉटन अंदर नहीं चिपकेगा। फ्रेंड्स हमारे पास काशीपुर से साड़ी आई थी, जॉर्जेट की साड़ी है और काफ़ी प्यारा एम्ब्रॉयडरी थी। साड़ी आप देखोगे एम्ब्रॉयडरी थी, तो जो फ्रंट में एम्ब्रॉयडरी थी आपने पल्ले पे देखी होगी, तो वो हमारी चॉइस इच्छा थी कि हम पूरा सेंटर में लें। तो हमने कुर्ती इस तरह में तैयार की है कि फ्रंट में पूरी एम्ब्रॉयडरी आ रही है और जो साड़ी में पतली पतली लेस थी वो हमने इस तरह से नेकलाइन में दी है। ये आप देखोगे कितनी प्यारी लेस आई है और यहाँ से हमने हल्के से गैदर्स दिए हैं। इसे हमने सूट लुक में दिया है और लूज दिया है और स्लीव्स हमने पेप्लम दी है, ये वाला पैटर्न। और इसमें भी हमने दो बॉर्डर लगाए हैं लेस के। साथ में हमने पैंट दी है, फ्रंट में बेल्ट है, बैक में इलास्टिक है और पूरी नीचे जो स्ट्रेट जो हल्की मोरी आती है वो है 15 इंच की। बहुत ज़्यादा हमने लूज नहीं रखी है, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं रखी है। लाइनिंग इसमें हमने कॉटन की ही डाली है। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक। मेरे पास पीलीभीत क्लाइंट की साड़ी आई थी तो इससे हमने कोट कॉलर का डिजाइन दिया है। इसमें कोट कॉलर जो पल्ले वाला पार्ट था साड़ी का उससे हमने कॉलर में दिया है यहाँ पे और यहाँ वाले पे, और बटन्स भी हमने इसी पार्ट से दिए हैं। ये डिजाइन आपको हर वीडियो में एक साड़ी का जरूर दिखेगा क्योंकि हमारे पास काफ़ी सारे साड़ियों में ये वाले डिजाइन बनते हैं। और ये हमने स्लीव्स रखी है, लाइनिंग इसमें हमने कॉटन की ही डाली है। साथ में हमने पैंट दी है, फ्रंट में बेल्ट है, बैक में इलास्टिक है और नीचे स्ट्रेट पैंट है। ये हमने थोड़ी चौड़ी मोरी की दी है। अब दिखाती हूँ मैं इसका फाइनल। फ्रेंड्स हमारे पास काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आ रही थी सिलाई सीखने के लिए, तो आप सबके लिए खुशखबरी है, इस दिवाली हम लेके आए हैं आपके लिए स्पेशल तोहफा सिलाई सिखाने का। हम एक कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम आपको बेसिक से लेके एडवांस डिजाइनर ड्रेसेस बनाना सिखाएंगे। साथ ही में हम आपको देंगे बिजनेस टिप्स। जिस तरीके से मैंने मम्मी का बिजनेस ऑनलाइन इतना बढ़ाया है वही सारे टिप्स हम आपको भी देने वाले हैं। दिवाली ऑफर में 25% ऑफ रहेगा, तो जो हल्द्वानी में है और उन्हें सिलाई सीखनी है और बिजनेस बनाना है उस सिलाई को, तो वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप हमसे सिलाई सीखना चाहते हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन में रजिस्ट्रेशन फॉर्म दे रखा है, आपको उसको भरना है और हमारी रजिस्ट्रेशन फीस रहेगी 200 रुपीज़। बस आपको वो पे करनी है एंड आप 1 अक्टूबर से हमारे यहाँ आ सकते हैं सिलाई सीखने। फ्लोरिडा की क्लाइंट ने हमें 4 कुर्तियों के ऑर्डर दिए हैं जो सूट पीस उन्होंने मीशो से खरीदे थे और उसे हमें तैयार करके भेजने हैं, क्योंकि फ्लोरिडा से तो मीशो का ऑर्डर लगता नहीं है, तो उन्होंने हमें ऑनलाइन पेमेंट किया था और हमने मीशो से परचेज करके बनाए हैं। तो आज मैं आपको एक दिखाती हूँ। कॉटन पीस था पूरा, बहुत प्यारा पीस है, अब के मौसम के लिए भी बहुत अच्छा है और बहुत प्यारा फैब्रिक है, सॉफ्ट। ये देखिए प्रेस करने के बाद भी बिल्कुल कहीं से कहीं ऐसे करने पे भी आपका श्रिंक नहीं होगा और फैब्रिक भी काफ़ी प्यारा है। गला पूरा बना हुआ था, बेल स्लीव्स दी है। कुर्ती हमने सिंपल रखी है स्लीट के साथ ए लाइन में, क्योंकि वो ट्रिपल एक्सल साइज है तो हमने इनकी सिंपल ही कुर्ती रखी है ए लाइन में। साथ में हमने प्लाजो दिया है, फ्रंट बेल्ट बैक इलास्टिक, ढीला ढाला सा प्लाजो दिया है 20 इंच वाला, और नीचे हमने जो कुर्ती वाला फैब्रिक था, ये आप देखोगे जो कुर्ती वाला फैब्रिक था उसमें हमने डोरी दी है। पहले हमने प्लेन फैब्रिक से डोरी बना ली, फिर उसके बाद हमने इस तरह में दी है और बहुत प्यारा लुक आता है। सिंपल से सूट पीस होते हैं और काफ़ी रिजनेबल पड़ते हैं। फ्रेंड्स जब आसन वाला पार्ट जो होता है आगे का हमेशा छोटा होता है क्योंकि टमी से नीचे बांधी जाती है, तो ये वाला जो आसन आएगा आपका हमेशा छोटा होगा और जितना साइज बड़ा होगा, जैसे ट्रिपल एक्सेल हो गया या 4 एक्सेल हो गया, इन सब में क्या होता है हिप साइज हैवी होते हैं, तो ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट से ज़्यादा ऊंचा होता है जिससे कि वो हिप को कवर कर सके और नीचे ना भागे। क्योंकि अगर हम इस चीज़ को छोटा लेंगे तो उनकी पैंट पीछे से नीचे भागेगी और अगर वो ऊपर चढ़ाएंगी तो साइड में से सेंटर से उठेगी, तो इसलिए इतना गैपिंग रखी जाती है। अब मैं आपको दिखाती हूँ फाइनल लुक।
फ्रेंड्स, हमारे पास मुंबई से एक कॉटन की साड़ी आई है, काफ़ी अच्छी साड़ी है। तो इनके पहले भी हमारे पास साड़ियाँ आई थी, तो इनसे उन्होंने दो दो कुर्तियाँ बनाई थी पहले भी, अब भी एक साड़ी भेजी है, तो इससे दो कुर्ती बनवाई हैं, एक अपने लिए एक अपनी सिस्टर के लिए। तो ये देखिए, हमने थोड़ा सा डिफरेंट लुक करके योग बनाया है। हमने इसमें जो पल्ले वाला पार्ट था उससे योग दिया है, और जो साड़ी का बॉर्डर था उससे हमने आउटलाइनिंग दी है। तो आप देख सकते हो मजेंटा कलर की पूरी एजिंग आ गई है। स्लीव्स में भी हमने यही पैटर्न दिया है और नीचे भी हमने यही पैटर्न दिया है, और ये हमने ए लाइन रखा है खुला हुआ। लाइनिंग इसमें हमने कॉटन की ही डाली है, और पीछे से हमने नेक छोटा रखा है। उनकी दूसरी कुर्ती ये है। डिजाइन्स पहले हम व्हाट्सएप पे डिस्कस करते हैं, उसके बाद ही बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमसे साड़ी से ड्रेसेस बनवाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे क्लियर डिजाइन के साथ ही भेजें हमें साड़ी, तो हमें भी समझने में आसानी होगी। ये वाला जो सेकंड कुर्ती हमने बनाई थी ये भी योक के साथ है, बट इसमें वी नेक दिया है हमने, और बटन्स दिए हैं। बटन्स हमने दोनों में दिए हैं बॉर्डर वाले पार्ट के। उन्हें छोटी स्लीव चाहिए थी गर्मियों के लिए, और ये भी हमने पूरी ए लाइन दी है। नाप हमने दोनों में सेम ही रखी है। मेरे पास गुड़गांव से साड़ियाँ आई हैं, काफ़ी सारी साड़ियाँ आई हैं। ये मेरी न्यू क्लाइंट हैं, और वो एक बार हल्द्वानी आई थी तो ट्राई करके चली गई थी एक ड्रेस। तो ये जो थी इम्बॉस प्रिंट में साड़ी है पूरी, तो इससे हमने ए लाइन कुर्ती बनाई है अंगरखा पैटर्न में, और ये हमने स्लीव्स दी है। साड़ी की जो लेस थी ब्लैक वाली वो हमने अंगरखा पैटर्न में दी है। साथ में हमने ट्यूलिप बनाई है। ट्यूलिप हमने फुल इलास्टिक दी है, और आगे से ब्लैक कलर की लेस दी है। इसमें भी हमने अस्तर लगाया है। दुपट्टा हमने डाई कराया था, और उसमें हमने नेट वाली जो बॉर्डर था पूरा साड़ी में फ्लावर्स वाला वो दिया है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से अगर आपके पास साड़ियाँ हों तो आप इसे डिफरेंट लुक में डिजाइन बना सकते हो, क्योंकि इस तरह में अगर आप कोई भी ड्रेस तैयार करोगे तो बिल्कुल लगेगी नहीं कि वो साड़ी से है। तो मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है कि हम क्लाइंट की ड्रेसेस इस तरह से बनाएं कि वो बिल्कुल ना लगे साड़ी से है। फ्रेंड्स, हमारे पास नोएडा से साड़ी आई। आजकल के बच्चे साड़ियाँ तो पहनते नहीं है, तो ड्रेस ही बनवाते हैं। तो एक हमने उनकी कुर्ती बनाई है। पूरी हैवी साड़ी थी, बहुत हैवी बॉर्डर था, तो जो बॉर्डर था वो हमने फ्रंट में दिया है। इसे हम वी नेक में इसलिए देते हैं, आपने हमारे डिजाइन में देखा होगा मोस्टली वी नेक मिलता है। इसमें क्या होता है, बॉर्डर आसानी से चिपक जाता है और दिक्कत नहीं करता। इसे हमने उनकी लॉन्ग कुर्ती दी है, बैक से डीप है, और स्लीव्स हमने बेल दी है, और यहाँ से हमने स्लीट दी है। पूरी कुर्ती दी है। इसके नीचे वो मैचिंग की पैंट पहनेंगी। अब मैं दिखाती हूँ आपको इसका फाइनल लुक। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपने देखी साड़ी से बनी काफ़ी सारी ड्रेसेस मीशो से बनी फैब्रिक्स की भी हैं। तो अगर आपको मीशो से पसंद आता है या फ्लिपकार्ट से पसंद आता है कोई भी आइटम, तो आप हमसे कमेंट पे लिंक मांग सकते हैं, मैं आपको दे दूंगी। डिस्क्रिप्शन में सारे मेंशन होंगे लिंक, और बाकी जितने हमारे यूट्यूब चैनल हैं और हमारा कटिंग स्टिचिंग का चैनल भी है, और फेसबुक पेज है और इंस्टाग्राम पेज है, सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, वहाँ जाके आप चेक कर सकते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में नई ड्रेस के साथ। थैंक यू।